नमस्कार दोस्तों। तो हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम 18 जुलाई की करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं करंट अफेयर में क्या क्या है। तो आपको पता होगा कि भारत की एक निजी स्पेस टेक कंपनी है, उसका क्या नाम है? स्काई रूट एरो स्पेस। तो स्काई रूट एरो स्पेस ने पहला पहला निजी तौर पर ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण कर दिया है। और वो कहाँ से किया गया है? तो ये अपने आंध्र प्रदेश के हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। ठीक है, और इस उड़ान का क्या नाम था? तो इस उड़ान का नाम था मिशन आगमन। ठीक है, तो भारत का पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किसने किया था? स्काई रूट एरो स्पेस ने। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक, और इस उड़ान का नाम क्या था? मिशन आगमन। ठीक है, ये निजी तौर पर पहला सफल प्रक्षेपण है। ठीक, और ख़ास तौर से ये जो ऑर्बिटल व्हीकल है विक्रम फर्स्ट, इसका नाम याद रख लेना आप। फिर बात करते हैं कि ऊर्जा संयंत्र को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता हुआ है, यूरेनियम आपूर्ति समझौता। ठीक है, जो कि बांसवाड़ा में बनने वाले माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को ईंधन मिलेगा इस समझौते के तहत। ठीक, और ये किन दो देशों के बीच में हुआ? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। तो इस परियोजना के तहत 700 मेगावाट की कितनी 4 इकाई हैं? 700 मेगावाट की टोटल 4 इकाई, मतलब एक इकाई 700 मेगावाट की है और 4 इकाई कितनी हो जाएगी आपके? टोटल मिलाकर 1800 मेगावाट, नहीं 2800 सॉरी 2800 मेगावाट। तो इस परियोजना के तहत 700 मेगावाट की 4 इकाई, मतलब टोटल 2800 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जाएगी। ठीक, और इस परियोजना की लागत क्या है? 55,000 करोड़। ठीक, और इस परियोजना में जो इकाइयाँ कौन कौन सी संस्था मिलकर काम कर रही है इस परियोजना पर? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC मिलकर इस संयुक्त उद्यम द्वारा विस्थापित की जा रही है। ठीक, तो एक बार से फिर से देख लेते हैं कि यूरेनियम आपूर्ति समझौता जो कि ऊर्जा संयंत्र को लेकर हुआ है, ये किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये बांसवाड़ा में माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के तहत स्थापित किया जा रहा है। और इसमें टोटल कैपेसिटी कितनी है जो अपने विद्युत की? तो 700 मेगावाट की कितनी 4 इकाई स्थापित की जाएगी, तो टोटल होगी अपने 2800 मेगावाट। ठीक है, और लागत क्या है? 50,000 करोड़। तो संस्था कौन कौन सी है इसमें? भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ठीक, तो फिर थोड़े बहुत ये भी आप विशेष इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रख लेना आप कि रावत भाटा कहाँ पर? सभी को पता है, राजस्थान में। ठीक, ये तो आप याद रख लेंगे। और एक माई बांसवाड़ा, ये भी राजस्थान में, ये अभी इसी करंट अफेयर का पॉइंट है। इसके अलावा आप ये कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। गोरखपुर कहाँ पर है? हरियाणा में। केगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में। जेतापुरा महाराष्ट्र में। चुटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये आप क्लास को पॉज करके देख लेना। ठीक, याद कर लेना। फिर बात करते हैं हम। तो आपको पता होगा कि एक मिशन था, जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन जो कि पेयजल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तो जल जीवन मिशन को आपको पता होगा कि जो स्वतंत्रता दिवस है उसी दिन 2019 में शुरू किया गया था, मतलब 15 अगस्त 2019 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के द्वारा। तो इसी जल जीवन मिशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हमारे राजस्थान में 486 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब 486 करोड़ का बजट दे रही है राजस्थान को इसी जल जीवन मिशन को बढ़ावा देने के लिए। और ये किस योजना के तहत दिया जा रहा है? ये हर घर नल से जल योजना के तहत दिया जा रहा है। ठीक है, कितनी राशि दी जा रही है? 486 करोड़ की। किस योजना के तहत? हर घर नल से जल योजना के तहत। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य की साझेदारी क्या है? 50-50% की होगी, मतलब आधी आधी हिस्सेदारी होगी। ठीक, 50-50%। और जो इस योजना का पूरा आंकड़ा है, पूरा डाटा है, वो एक पोर्टल है, साइट है, उस पर दर्ज करना अनिवार्य है। उस पोर्टल का नाम क्या है? सुजलम भारत। तो एक बार से फिर इस करंट अफेयर को देख लेते हैं। जल जीवन मिशन को बढ़ावा देने के लिए
486 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। और किस योजना के तहत? हर घर नल से जल योजना के तहत। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य की हिस्सेदारी क्या होगी? 50-50% की। और इसकी पूरी परिसंपत्तियाँ और उनकी लोकेशन को कौन से पोर्टल पर? सुजलम भारत पोर्टल पर दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि वस्त्रों को, मतलब अलग अलग राज्यों या फिर अलग अलग स्थानों के जो वस्त्र है, जो प्रिंटिंग है, जो वस्त्र उद्योग है, उसको बढ़ावा देने, उसको प्रमोशन के लिए और उसकी मार्केटिंग के लिए दिल्ली में भारत टेक्स नाम से नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो उस प्रदर्शनी में राजस्थान ने भी भाग लिया और राजस्थान पेवेलियन को गुलाबी नगरी की थीम पर तैयार किया गया था। अब आप सोचोगे कि ये पेवेलियन क्या है, तो आपको बता दूं कि कहीं पर भी मान लो कि ऊंटों का मेला लगता है, या फिर आप मान लो कि कुंभ का मेला लगता है, कहीं पर भी कोई बड़ा मेला लगता है या फिर कोई प्रदर्शन होता है ना, समारोह होता है, बड़ा प्रदर्शन होता है, जहाँ पर अलग अलग स्थानों के लोग आते हैं अपने प्रोडक्ट को की मार्केटिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। तो वो क्या है, उस मेले में एक स्थान पर आकर छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं, छोटी छोटी दुकानें या स्टॉल मान लो, कुछ भी मान लो, वो लगा लेते हैं। और उन्हीं को कहते हैं, क्या कहते हैं? पवेलियन कहते हैं। उसी चीज़ को पवेलियन कहा जाता है। ठीक, तो मतलब पवेलियन, राजस्थान पवेलियन, मतलब राजस्थान ने भी उस प्रदर्शन में, जो कि बारटेक्स प्रदर्शन था, उसमें छोटी छोटी 12 स्टॉल, टोटल कितनी? 12 स्टॉल लगाई थी। ठीक है, उसी को राजस्थान पवेलियन है। और तो इस राजस्थान पवेलियन की थीम क्या थी? गुलाबी नगरी, जो कि जयपुर को ही कहते हैं गुलाबी नगरी। तो गुलाबी नगरी की थीम पर तैयार किया गया था। तो देख लेते हैं कि इस पेवेलियन का प्रवेश द्वार है वो जयपुर के प्रसिद्ध अजमेरी गेट के स्वरूप में डिज़ाइन किया गया था, जो कि आगंतुकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और इस पवेलियन में कितनी अपने स्टॉल लगाई गई थी राजस्थान की? टोटल 12 स्टॉल। ठीक, और यह राजस्थान पवेलियन कहाँ पर रखा गया था? भारत टेक्स प्रदर्शनी, जो कि एक वस्त्र प्रदर्शनी था। और यह भारत टेक्स प्रदर्शन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। बाकी आप इसको पॉज करके देख लेना। ठीक, तो आज के हमारे पॉइंट क्या हो गए, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो पहला तो ये कि निजी स्पेस टेक कंपनी, जो कि स्काई रूट एरोस्पेस ने अपना पहला निजी तौर पर ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था? विक्रम फर्स्ट। ठीक है, कौन से मिशन के तहत? मिशन आगमन के तहत। बाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यूरेनियम आपूर्ति समझौता हुआ है। टोटल 2800 मेगावाट की इकाई स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के तहत बांसवाड़ा में। ठीक, लागत क्या है? 50,000 करोड़। कौन कौन सी संस्था काम कर रही है? भारत परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC। ठीक, बाकी आप ये पॉज करके देख लेना। बाद में जल जीवन मिशन की शुरुआत, जो कि 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 486 करोड़ का जो अतिरिक्त सहायता है, केंद्रीय सहायता है, वो दी जा रही है। ठीक है, कौन सी योजना के तहत? हर घर नल से जल योजना के तहत। और इसमें केंद्र और राज्य की 50-50% की भागीदारी होगी। और कौन से पोर्टल पर पूरा डाटा दर्ज करवाना अनिवार्य होगा? सुजलम भारत पर। ठीक, और नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है भारत टेक्स। ठीक, उसमें राजस्थान पेवेलियन को गुलाबी नगरी, मतलब जयपुर की थीम पर तैयार किया गया था। और इसका जो पेवेलियन, राजस्थान पेवेलियन है, उसका प्रवेश द्वार जयपुर के प्रसिद्ध कौन सी अजमेरी गेट के रूप में डिज़ाइन किया गया था। ठीक, और इसमें टोटल कितनी राजस्थान पवेलियन में 12 स्टॉल लगाई गई थी। ठीक, तो ये पॉइंट याद रख लेना। मिलती है हम अगली करंट अफेयर की क्लास में। ठीक।